नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं फिर जितेंद्र सर आपको फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर की जो सीरीज चल रही थी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आने के इसी बेस पे पैटर्न रहेगा, है ना। तो उसी के बेस पर मैं क्या करा रहा हूँ, आपको पेपर करा रहा हूँ। तो याद रखिएगा, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए सीरीज़। ये 50 क्वेश्चन की ये टेस्ट सीरीज है और जो आए हुए हैं पेपर, उसके बेस पर ये बनाया हुआ है मैंने। इसके बाद 2 और वीडियो आएंगे जिसमें ये 200 जो क्वेश्चन आए हुए थे पिछले 2018 में, उसमें ये मैं आपको पूरा पेपर ये मिल जाएगा, जिससे कि सभी साथियों के पास ये जो पेपर पहुंच जाएगा। ये मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो बच्चे मुझे अभी भी मैसेज करते हैं और मेरे बारे में, हेल्थ के बारे में पूछते हैं, है ना। बस थोड़े दिन की और बात है, जितेंद्र सर जैसे पहले थे वैसे उसी रंग ढंग में आ जाएंगे। अभी ये शोल्डर जुड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना। हाँ, ये है एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर की नेक्स्ट सीरीज, है ना। और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बहुत से बच्चों की टॉपिक की डिमांड है। उत्तराखंड में भी पेपर है जून में, और आपके एमपी में भी है। तो उसी के बेस पर मैं अब जो नेक्स्ट आपके वीडियो लेक्चर मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो सभी आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में, बहुत अपकमिंग में जो रहेंगे, वो हेल्पफुल रहेंगे, है ना। अभी भी ये देखिए, अभी ये स्वेलिंग है इसमें, है ना। ये चलते हैं। हाँ, रोक तूफानों को कौन रोक पाया है ना। मंजिल आपको चाहे जैसे हो पहुंचनी पड़ती है। शेरशाह मूवी जिसने शेरशाह मूवी जिसने देखी हो, है ना, कैप्टन बत्रा की, तो देख लेना, इंस्पिरेशन मिलती है उससे। चलिए, बात हम करेंगे द एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी to do movement involving large number of muscles at a slow pace for prolonged period known as। लंबे समय की जो स्लो पेस के साथ चल रही है और लंबे समय के साथ चलेगी, तो वो कौन सी जो है लंबे समय तक धीमी गतिविधि को बड़ी संख्या मांसपेशियां शामिल करते हुए गतिविधि की क्षमता को क्या कहते हैं। तो भैया क्या कहते हैं, याद रखिएगा। तो मेरे साथियों, इसको बोलते हैं हम क्या, बताइए। जनरल एंडोरेंस है, बेसिक एंडोरेंस है ना, और आपका स्पेसिफिक एंडोरेंस है, लॉन्ग टाइम एंडोरेंस है। जब स्लो पेस के साथ हम लंबी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बेसिक एंडोरेंस कहलाती है, याद रखिएगा, है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट है। 50 मार्क्स हैं, याद रखिए, 50 क्वेश्चन है ये। फॉर इम्प्रूविंग लैक्टिक एसिड टॉलरेंस द ट्रेनिंग लोड शुड बी। जब हमें लैक्टिक एसिड टॉलरेंस की ट्रेनिंग करनी है तो कौन सा लोड कितने जो है रहेगा, लैक्टिक एसिड सहनशीलता सुधार के लिए कितना भार होना चाहिए, याद रख लेना। किसके लिए, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस के लिए कितना भार होना चाहिए, कितनी तीव्रता होनी चाहिए, कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, है ना। तभी तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। तो पहला है इंटेंसिटी, जो है वो क्या रहेगी आपकी 60%। अगर 60% है, या इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, या इंटेंसिटी 90% रहेगी, या इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, ड्यूरेशन 2 मिनट का रहेगा। तो देखिए, इंटेंसिटी ना तो कम रहेगी, है ना, इंटेंसिटी रहेगी आपकी 90%, ड्यूरेशन 2 सेकंड, 2 से लेके 3 सेकंड का लैक्टिक एसिड टॉलरेंस की बात हो रही, याद रखिएगा, है ना। यानी 20 सेकंड से 2 मिनट के बीच में रेपिटेशन होंगे 3 से 4, है ना। हाँ, रेपिटेशन कितने होंगे, 3 से 4 होंगे, याद रखिएगा। ये आपके लैक्टिक, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना। ये आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को अच्छे से, डॉक्टर हरदयाल सर की बुक है, उससे आप पढ़ के जाइए और अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, और जो चीज़ें आप भूलते हैं उनको आप एक पेज पे लिखते जाइए, A4 साइज पर, है ना। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इफेक्ट फॉर एनारोबिक इवेंट अप टू 30 सेकेंड। हाँ, एनारोबिक इवेंट अप टू 1 to 3, इंडोरेंस परफॉर्मेंस 5 से 10 मिनट, इंडोरेंस परफॉर्मेंस मोर देन 30 मिनट। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग निम्नलिखित में किस के लिए प्रभावशाली है, 30 मिनट तक की एरोबिक घटनाएं, या 1 से 2 मिनट की, है ना। और जो है आपके भाई इंडोरेंस एक्टिविटी जो रहेगी वो कितने के लिए रहेगी, याद रखिएगा, ना तो 15 मिनट के लिए, ये इंडोरेंस एक्टिविटी है
30 मिनट से अधिक की, आधे घंटे से ज़्यादा की, उसके लिए आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की। इंक्रीज द मसल ग्लाइकोजन अचीव ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इज रिटेन बाय द बॉडी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के कारण प्राप्त बढ़ी हुई मांसपेशियां ग्लाइकोजन शरीर द्वारा अधिकतम अवधि के लिए बनाए रखी जाती हैं, है ना। तो अधिकतम बनाई रखी जाती हैं क्या? 24 घंटे, 24 से 36 आवर्स, या 1 से 2 डेज, या 2 से 4 डेज। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के कारण बढ़ी हुई मांसपेशी ग्लाइकोजन के शरीर द्वारा अधिकतम कब तक रखा जा सकता है? तो भैया ये रखा जा सकता है 2 से 4 दिन, है ना। 2 से 4 दिन आप इसको बनाए रखे सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 70 से 80% रेसिस्टेंस इन द इंटेंसिटी जोन ऑफ द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज कंसीडर्ड लाइट, मीडियम, सब मैक्सिमल या मैक्सिमम। 70 से 80% का अगर प्रतिरोध माना जाएगा तो कितना माना जाएगा? मैक्सिमम से थोड़ा सा क्या रहेगा? ये सब मैक्सिमम की बात करेंगे। 70 से 80 आप जब बोम्पा की और अच्छी किताब है, याद रखिएगा, बोम्पा को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हरदयाल सर की जो बुक है, हरदयाल सर, है ना, हरदयाल सर की बुक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, याद रखिएगा। इसकी हरदयाल सर की, है ना, इसकी हरदयाल सर की। ये 2 बुक आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए बेहतरीन बुक हैं। ये जो सारे चीज़ क्वेश्चन में इसमें आपको जोन को अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। हरदयाल सर और बोम्पा की जो है आप पढ़ लीजिए। जिसके पास ना हो वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको सारे PDF, सारे नोट्स उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई उसका मैं शुल्क नहीं ले रहा हूँ, है ना। क्योंकि आप सभी लोगों की वजह से मैं बच गया हूँ, इसलिए कोई किसी से कोई शुल्क नहीं है। उसमें मैं जो भी रहेगा सब PDF आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेनिंग लोड इज द इंडिकेट बाय द सिंबल। देखिए सिंबल पूछ लिया, है ना, यानी प्रशिक्षण भार की तीव्रता को प्रतीक द्वारा किससे समझाया जाता है? तो भैया हमेशा परसेंटेज की बात आती है। किसकी बात आती है? परसेंटेज की बात आती है, याद रखिएगा, है ना। किसकी बात आएगी? परसेंटेज की बात आएगी। चलिए नेक्स्ट है द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस विद हाई स्पीड। देखिए यही क्वेश्चन यूपी के PGT में भी पूछा गया था। यूपी PGT जो एग्जाम हुआ था 2021 वाले, है ना, PGT में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, समझिए आप, है ना। यानी ओवरकम रेसिस्टेंस विद हाई स्पीड की बात हो रही है। उच्च गति के साथ काबू करने की क्षमता, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, है ना, या आपकी धीरज शक्ति या शक्ति। तो क्या रहेगा भैया? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बात आएगी, यानी विस्फोटक की शक्ति की बात आएगी। उसने सीधे सीधे कहा है कि ओवरकम रेसिस्टेंस विद हाई स्पीड की बात हो गई, विद हाई स्पीड की बात हो गई, ठीक है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन व्हेन द लेंथ ऑफ मसल इंक्रीज इज कॉल्ड। जब हम क्या करते हैं? इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, है ना, ऑटोटॉनिक, है ना, कॉन्ट्रैक्शन, स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात होगी। सक्शन के दौरान जब मांसपेशियों की लंबाई बढ़ जाती है, क्या बोला है? मसल्स की क्या हो रही है? लेंथ बढ़ रही है। तो लेंथ बढ़ेगी तो किस में बढ़ेगी? याद रखिएगा, ये एलोंगेटेड की बात आ गई, है ना। इसेंट्रिक के जहां पर ई लगा हो, है ना, वो समझिए उसमें लेंथिन की बात आती है, वहां पर लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। जहां पर सी आता हो, CS का लगा दो, यानी जो है इसमें कंसेंट्रिक का मतलब हो गया शॉर्ट इन लेंथ। क्या हो गया? शॉर्ट इन लेंथ की बात हो गई। किसकी बात हो गई? शॉर्ट इन लेंथ की बात हो गई, ठीक, याद रखिएगा। क्लियर होगा? चलिए बहुत अच्छा। तो इसमें क्या रहेगा कि मांसपेशियों की लंबाई बढ़ जाती है, तो बढ़ेगी किसमें? आपके इसेंट्रिक में। चलिए, द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन और डिस्टेंस, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस की बात होगी, स्पीड, ड्यूरेशन, लोकोमोटर एबिलिटी,
मोमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन की बात आएगी तो सबसे पहले जो है आपके क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा कि गति को बनाए रखना, लोकोमोटर क्षमता की बात आ गई है ना। तो याद रखिएगा जब उसने क्या कहा कि मैक्सिमम स्पीड, जैसे हम 100 मीटर में खड़े हैं है ना, 100 मीटर में खड़े हैं और उसको मेंटेन करने की जो पोजीशन की क्षमता की बात हो गई तो वो आपकी क्या हो गई, लोकोमोटर की बात हो गई। किसकी बात आ गई, लोकोमोटर की बात आ जाएगी। मेंटेन मैक्सिमम स्पीड है ना, आपका बॉडी पोस्चर ही तो ऐसे आपको सिखाए जाते हैं ना हर चीज को। चलिए नेक्स्ट है, इफ रिलायबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट, if reliability coefficient of skill test is between 0.7 0.79 then the reliability of test is, यानी कैसा टेस्ट रहेगा, वेरी गुड रहेगा, गुड रहेगा, एक्सेप्टेबल रहेगा या पुअर रहेगा। तो हमेशा याद रख लेना 0.9 की जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट है ना, कोरिलेशन जब आप पढ़ेंगे, और ये स्टैटिक का सवाल है, बहुत अच्छा है ना, किस प्रकार के प्रशिक्षण को अच्छा माना जाता है, तो ये कौन सा माना जाएगा, पुअर माना जाएगा, क्योंकि रेंज जो है वो बहुत कम है इसकी रिलायबिलिटी है ना टेस्ट की। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट आइटम ऑफ बोरोमोटर एबिलिटी टेस्ट, है ना। ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आयोग ने डिलीट किया था ना, ये आयोग ने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था है ना ये क्वेश्चन को। चलिए, and the instrument for the recording the work done by muscle or group muscle is known as, जब कोई मसल का काम डन हो जाते हैं मांसपेशी समूह द्वारा किया गया कार्य के उपकरण को क्या कहते हैं। किए गए कार्य को याद रखना, एर्गोमीटर, स्टेडियोमीटर, डायनेमोमीटर या मोनोमीटर। तो क्या बोलेंगे उसको हम जब देखिए किसी भी मसल से हम जो वर्क होता है उसको हम बोलते हैं एर्गोग्राफ। ये यूपी के पीजीटी में 2016 में पूछा गया था, यूपी पीजीटी 2016 में ये पूछा गया था है ना, याद रख लेना। चलिए, द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी with which various person score same test is known as, ना, जब अलग व्यक्तियों द्वारा एक रूपता की वह डिग्री जिसके साथ विभिन्न व्यक्ति एक ही परीक्षण में अलग अंक प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, वैलिडिटी, पैरेलल फ्रॉम द रिलायबिलिटी, है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, क्योंकि टेस्ट सेम है, ऑब्जेक्टिव वेरियस है तो ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर क्या रहेगा इसका, सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइटम ऑफ टेस्ट और या नो मोटर फिटनेस टेस्ट, कौन सा इसमें से फिटनेस टेस्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, फ्लोर पुश, सिटअप्स, जिग जैग रन, कौन सा ऑरेगन मोटर फिटनेस टेस्ट इसमें आइटम नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा नहीं है भाई, तो इसमें आपका क्या नहीं है, जिग जैग नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जिग जैग नहीं होगा, याद रखिएगा। बाकी सारे इसमें जो है आपके टेस्ट आइटम आते हैं, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे पहले सर्किल, टेस्ट आइटम ऑफ द इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट फॉर द कॉलेज मैन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट जो है कॉलेज मैन के आइटम नहीं है। तो पहला है आपका क्या, पुलअप्स है, फ्लोर पुशअप्स है, सिटअप्स है, वर्टिकल जंप है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है, तो भैया सिटअप्स नहीं होगा, याद रखिएगा, है ना। टेस्ट मेजरमेंट अच्छे से पढ़ना है आपको, बहुत से क्वेश्चन है इसमें। वेट स्पैरोमीटर मेजर, है ना, वेट स्पैरोमीटर क्या मेजर करता है, लंग कैपेसिटी, हार्ट कैपेसिटी, मस्कुलर टेंशन, बोन स्ट्रेंथ। तीव्र वेट स्पैरोमीटर का उपयोग श्वसन के लिए किया जाता है, तो याद रख लीजिए, है ना, लंग कैपेसिटी के लिए किया जाता है। हाँ, इस तरह का मास टाइप का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्पीयर ब्राउन प्रोफेंसी फॉर्मूला इज यूज्ड to predict reliability of the half test on the basis of whole test, reliability of whole test on the basis of half test, validity of the test, डी है आपका ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट। यानी स्पीयर ब्राउन भविष्यवाणी सूत्र किस भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है किस लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा ये किया जाता है आपके रिलायबिलिटी ऑफ द होल टेस्ट ऑन द
बेसिस ऑफ हाफ टेस्ट, है ना, हाफ टेस्ट के बेसिस पर इसको किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 20 यानी 2024 समर ओलंपिक गेम वाज हेल्ड, कहाँ होने वाला है? 18 से में पूछा गया था, तो आप जो पेपर आपका 24 में हो रहा है तो कब का पूछेगा? 28 और 32 और 36 का जरूर पूछ सकता है, याद रखिएगा, है ना। तो कहाँ पर होने वाला है? पेरिस में। 24 वाला कहाँ है? पेरिस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होने वाला है? तो अब जो पेपर होगा वो कब का पूछेगा आपसे? यानी 28, 32, 36 का पूछ सकता है। इन ओवर मिलर टेनिस टेस्ट रोप इज द स्टेज अबव द नेट एट द हाइट, है ना, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट। ओवर मिलर टेनिस जो होता है, टेनिस टेस्ट है ये, उसमें नेट को ऊपर कितने ऊपर खींच के रखा जा सकता है, ये आपको बताना है। तो कितना ऊपर खींच के रखा जा सकता है इसको, यानी कितना रखा जाएगा भैया? 4 फीट रखा जाएगा, ये उसमें दिया हुआ है। Which of the following is a not a item of एवोआ प्रोस्टर टेस्ट? इसमें से कौन सा उसका टेस्ट नहीं है? फुट मैकेनिक्स, स्टैंडिंग, स्टूपिंग या टो टच, निम्नलिखित में से कौन से वायु आसन का परीक्षण आइटम नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा इसमें जो है वो आइटम नहीं है? देखिए बाकी तो सारे होते हैं, केवल टो टच जो है वो नहीं होता है, याद रखिएगा, टो टच नहीं होता है। मैकॉल स्कोर इज जेड स्कोर, सिग्मा स्कोर, हॉल स्कोर, टी स्कोर। मैकॉल स्कोर क्या है? जेड स्कोर, सिग्मा स्कोर, हॉल स्कोर, यानी इसको क्या कहा जाता है? तो मैकॉल स्कोर को याद रखिएगा, टी स्कोर, जो टी स्कोर होता है उसको कहा जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट की यानी स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट से आ गया, आपसे पूछेगा टर्मोलॉजी, है ना। तो 28-15, 28-14, 26-15 या 28-16 बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम कितना होता है? तो आपको बताना है कितना होता है भैया? 28-15 की बात आती है। कितनी? 28-15। चलिए नेक्स्ट है आपका द इनऑग्रल मैच ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, इनऑग्रल मैच यानी वर्ल्ड कप 2018 प्लेड बिटवीन, किसके बीच में उद्घाटन मैच खेला गया था? ये आपको रसिया, सऊदी अरेबिया, रसिया, उरुग्वे, है ना, या रसिया इजिप्ट, या इजिप्ट या उरुग्वे। तो याद रखिएगा रसिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ये मैच खेला गया था, है ना। ऐसे ही जो अभी हुआ है उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, कौन सा क्राइटेरिया जो है सिलेक्शन टेस्ट का नहीं होता? ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, निम्नलिखित में से परीक्षण के चयन के मानदंड नहीं हैं, ये आपको बताना है। तो भैया कौन सा नहीं है? ये याद रख लेना, सब्जेक्टिविटी नहीं होता, बाकी तो सारे होते हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग रिलायबिलिटी? टेस्ट, रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ, पैरेलल फॉर्म, काई स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीय मापने की जो है विधि नहीं है? देखिए काई स्क्वायर जो है, बाकी तो सारे हैं, टेस्ट, रीटेस्ट, काई स्क्वायर नहीं होता है, इसमें ऑब्जर्व वैल्यू, एक्सेप्ट वैल्यू को किया जाता है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेस्ट आइटम ऑफ जेसीआर टेस्ट? इसमें जेसीआर टेस्ट में कौन सा टेस्ट आइटम नहीं है? वर्टिकल जंप, चिनअप्स, सिटअप्स, है ना, और है ना, ये आपको बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट जेसीआर का आइटम? वर्टिकल जंप, चिनअप्स, है ना, कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा सिटअप्स नहीं होता है, सिटअप्स नहीं होता है, ठीक है। कौन नहीं होता है? सिटअप्स नहीं होता है, याद रखिएगा। सिट एंड रिच टेस्ट इज used to measure मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, है ना। सिट एंड रेट टेस्ट का उपयोग मापने के लिए किया जाता है मांसपेशियों की ताकत, कार्डियोवास्कुलर, लचीलापन, शक्ति, इसके बारे में आपको बताना है। तो सिट एंड रेट टेस्ट का जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो बताइए किसके लिए किया जाता है? हाँ, तो ये किया जाता है आपके जो है, हाँ चलिए, किसके लिए किया जाता है?
फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट बैटरी ऑफ जॉनसन। पॉज करना, एक पॉज करो इसको। अरे अच्छा ठीक। फील्ड गोल, ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बैटरी ऑफ जॉनसन बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट फील्ड गोल, शूटिंग थ्रो फॉर द एक्यूरेसी, ड्रिबलिंग, फुटवर्क थ्रो फॉर द एक्यूरेसी, ड्रिबलिंग, फील्ड गोल, शूटिंग, ड्रिबलिंग, डॉजिंग, है ना। बास्केटबॉल की पूछा है, ड्रिबलिंग, शूटिंग फॉर एक्यूरेसी, डॉजिंग एंड थ्रोइंग। ये आपको बताना है जॉनसन में से निम्नलिखित में से कौन सा बास्केटबॉल प्रशिक्षण का बैटरी है, ये आपको बताना है। तो भैया सबसे पहले क्या है, फील्ड गोल फॉर एक्यूरेसी, किसके लिए, थ्रो फॉर एक्यूरेसी, ड्रिबलिंग, याद रखिएगा पहला फील्ड गोल शूटिंग, ठीक। नेक्स्ट है आपका विच इज नॉट अ टेस्ट आइटम ऑफ साई हॉकी टेस्ट। इसमें से साई हॉकी टेस्ट का कौन सा आइटम नहीं है, शूटिंग इन टारगेट, बैलेंसिंग ऑफ द बॉल, मूविंग विद द बॉल, स्कूपिंग इन द टारगेट। साई हॉकी टेस्ट का कौन सा आइटम नहीं है, ये आपको बताना है। तो स्कूपिंग इन द टारगेट। 20 रह गए। ठीक, चलिए। द साइको एनालिसिस मेथड ऑफ प्रोपाउंडिंग। तो भैया साइको एनालिसिस अल्डर, आइजैक, फ्राइड या थॉर्नडाइक। मनोविश्लेषण वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था भैया, सिगमंड फ्राइड ने किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कॉलमैन ग्रिफ्थ, रॉबर्ट सिंगर, क्राइटी विलियम्स। खेल मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, कॉलमैन ग्रिफ्थ को जाना जाता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर को। सरप्लस एनर्जी थ्योरी प्ले प्राउंडेड बाय। सरप्लस एनर्जी यानी खेल का अविशेष अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, वेन सिल्चर, कार्लग्रुइस, स्टैनली हॉल, व्हाइट पैट्रिक। किसके द्वारा ये जो सिद्धांत है जो दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था, वेन सिल्चर, याद रखिएगा, ठीक। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्स अंडर द कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग, स्पोंटेनियस लर्निंग। समस्या समाधान किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो समस्या का समाधान कॉग्निटिव होता है, याद रखिएगा। कैसा होता है, कॉग्निटिव होता है। चलिए नेक्स्ट है इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मेंटल प्रैक्टिस मीन्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मेंटल प्रैक्टिस क्या होता है, खेल मनोविज्ञान में मनोविज्ञान अभ्यास का क्या मतलब होता है, मेंटल प्लानिंग, रिहर्सल, मेंटल स्ट्रेटेजी या मेंटल इमेज की बात करेगा। तो मेंटल रिहर्सल की बात होती है। आप देखते होंगे स्पोर्ट्स पर्सन किस तरह से वो अपने आप को ऐसे ऐसे करते हैं, या देखा होगा, है ना। इसी तरीके से ये रिहर्सल होती है। सोशोलॉजी ऑफ द फिजिकल एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोसाइटी, एनालिसिस ऑफ सोशोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इंस्टीट्यूशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर साइंस विच स्टडी प्रिमिटिव्स ऑफ द सोसाइटी। सारी शिक्षा का समाज शास्त्र है, किस तरह का है, ये आपको बताना है ना। तो ये किस तरह का है, तो याद रखिएगा कि एनालिसिस ऑफ सोशोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, सन ऑफ द रिक्शा पुलर स्ट्रगल बिकम्स द ओलंपियन, सीज एग्जाम्पल ऑफ, यानी एक रिक्शा का चालक का बेटा संघर्ष करता है और ओलंपियन बन जाता है। तो सोशल सेटिस्फैक्शन है, सोशल एडजस्टमेंट है, कोहेजन है, या सोशल मोबिलिटी की बात होगी। तो इसमें ये क्या है, सोशल मोबिलिटी की बात, गतिशीलता की बात आएगी कि उसने मेहनत की और ओलंपिक खेल गया। फर्स्ट सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन एस्टेब्लिश, भारत में पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है, तो इम्फाल में हुआ है। और ये कब बना है, 2018 में, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए, टीजीटी में क्वेश्चन, उसमें यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। पियर कुबर्टन मेडल अवॉर्डेड स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, टैलेंट एथलीट या डिसिप्लिन टीम। पियर कुबर्टन मेथड किसके द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। तो किस लिए दिया जाता है भैया, खेल के स्पोर्ट्समैनशिप की भावना के लिए पियर कुबर्टन ये मेडल दिया जाता है।
हु गेव द सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? कार्ल ग्रूज, जॉर्ज कैले, अब्राहम मैस्लो, एल्बर्ट बंडूरा। व्यक्ति का आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल रोजर्स ने दिया है, जॉर्ज कैली ने दिया है, या ये अल्बर्ट बंडूरा या अब्राहम मैस्लो? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। जहां पर सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी की बात आएगी अल्बर्ट बंडूरा है, याद रखिएगा। ओलंपिक फ्लैग बेस्ड ऑन द मॉडल डिजाइन बाय पियर कुबर्टन कब बनाया गया था, है ना? तो 1914, 1915, 1916 या 1917? तो याद रखिएगा, सॉरी 1900, ये कब बनाया गया था? 1914 में बनाया गया था, है ना? कब बनाया गया था? 1914 में बनाया गया था। ठीक, कब बनाया गया था? 1914 में बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हु प्रोड्यूस द कैथरीज थ्योरी ऑफ प्ले, है ना? तो अरिस्टोटले, प्लेटो, बर्नार्ड या कार्ल ग्रूज? खेल के कैथरीज थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु, प्लेटो, बर्नार्ड या कार्ल ग्रूज? तो भैया अरिस्टोटले जो थे वो इस थ्योरी के प्रोपाउंडर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 3 रूल सेकंड एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? टर्मोलॉजी याद रख लीजिएगा, आएंगी। बैडमिंटन, आइस हॉकी, बास्केटबॉल या टेबल टेनिस? 3 सेकंड का नियम लिखने में से किस खेल से संबंधित है? तो 3 सेकंड का खेल जो है वो आपके बास्केटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। इन लर्निंग, द लर्निंग ऑफ इफेक्ट इज गिवन बाय, लर्निंग के जो इफेक्ट हैं वो यानी सीखने में प्रभावशीलता का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन वर्क, ह्यूमन पर्सनालिटी, ह्यूमन एक्शंस। मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मेरे अपने जो यूट्यूब पर लेक्चर हैं, है ना, उसमें मैंने साइकोलॉजी का लेक्चर ले रखा है, उसमें बताया भी है। तो क्या है, एक ये बिहेवियर की बात करेगा, साइकोलॉजी हमेशा इसकी बिहेवियर की बात करेगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़ जाइए। सारे पीडीएफ आपको उसी में मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय द E.L. थॉर्नडाइक? रेडनेस का लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो नियम नहीं है कौन सा? लॉ ऑफ एक्शन। बाकी तीनों होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ट्रेनिंग? इसमें ट्रांसफर थ्योरी कौन सी नहीं है? आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉन्सेंस, थ्योरी ऑफ बेसिक एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण हस्ताक्षर नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लिया है कि कौन सा नहीं है, बाकी तो सारे होते हैं। ये जो है आपका थ्योरी ऑफ बेसिक एलिमेंट नहीं है। चलिए, अकॉर्डिंग टू बिग 5 पर्सनल ट्रेट, पर्सनल आई न्यूरोटिज्म शैल नॉट पसेस ऑफ द फॉलोइंग? बिग 5 व्यक्ति के लक्षण के न्यूरोटिज्म उच्च व्यक्ति में से एक नहीं है, याद रख लेना। बिग 5 थ्योरी किसने दी थी? देखिए, बिग 5 जो थ्योरी, बिग 5 थ्योरी किसने दी थी? याद रखिएगा, कोस्टा ने दी थी, याद रखिएगा, है ना। बिग 5 थ्योरी किसने दी थी? कोस्टा ने दी थी, याद रखिएगा। किसने दी थी? कोस्टा ने दी थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। किसने दी थी? तो ये जो है बिग 5 थ्योरी के बारे में कौन बात करेगा? तो बिग 5 थ्योरी जो है आपके, है ना, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कौन सा इसमें आपका नहीं है? इमोशनली असर्टिव नहीं होता है ना, बाकी सारे होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच लॉ ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ इंटेमेंसी। सीखने के नियम को उपयोग अनुपयोग के किसके नियम से जाना जाता है? तो आपको बताना है यूज एंड डिसयूज का किस में आएगा? जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जो चीज़ें आप सीखते जाएंगे वो आपके यूज में हो जाएंगी। जो स्किल आपको सिखाई जा रही, जैसे बास्केटबॉल में लेअप शॉट सिखाया जा रहा, और जो आप करेक्शन करते जाएंगे वो आपका क्या कहलाएगा? यूज। जो आपके एरर होंगी वो डिसयूज हो गई। थ्रू ऑफ द
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डिजायरेबल चेंज channels are the provide to release the emotional energy submission inhibition repression कैथरेज। निम्नलिखित में किस विधि के माध्यम से भावनात्मक ऊर्जा को मुक्त करने के लिए वांछनीय चैनल को प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा कैथरेज को जो है वो ये बताती है थ्योरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट की कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप डायनेमिक कन्फर्मिंग स्टॉर्मिंग फॉर्मिंग नॉर्मिंग। ईजीसी नेट में ये भर भर के पूछा जाता है, बहुत आता है। निम्नलिखित में से समूह गतिशीलता के प्रमुख नियम अवधारणा नहीं है ना, बाकी तो होते हैं, डेवलपिंग की बात नहीं होती है ना। फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग ये सारी बातें इसमें ग्रुप समूह में आती हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप मेरे पास, ये मेरा नंबर है, टेलीग्राम पर आप आ जाइए, सारी चीज़ें आपको है ना मिलेंगी। और कुछ समय में धीरे धीरे मैं आपको यूट्यूब पर, जैसे मेरी 10 बजे क्लास लाइव होती थी, आने वाले समय में ये मेरी 10 बजे जो है आपकी क्लास लाइव चलेगी। बस कुछ दिन की बात और है, नेक्स्ट वीक तक का मुझे टाइम दीजिए, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा वैसे ही आपकी क्लास को रेगुलर करना शुरू करूंगा, है ना, बहुत अच्छे से। और जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं, अभी भी आप टीजीटी पीजी उत्तराखंड के जो भी साथी हैं या एमपी से हैं, हमसे जुड़ जाइए, है ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जो साथी कुछ समय के लिए मैं दूर हुआ हूँ, लेकिन आप हमसे कभी दूर नहीं हुए, ना मैं दूर हुआ हूँ, हमेशा जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे जितेंद्र सर, है ना। और आपके लिए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज ऐसे ही लाते रहेंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट लेक्चर में। एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर के अपकमिंग 2 वीडियो और है, वो आएंगे, जिसमें कि ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ये मेरा ऐसा मानना है। मिलते हैं साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे साथ जुड़े हैं, बने हैं। सेशन को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके साथ सभी साथियों जय हिंद मेरे साथियों।